ओम साईनाथाय नमः। आज के इस वीडियो में हम साईं बाबा की पालकी सेवा घर पर कैसे कर सकते हैं, मंदिर में पालकी सेवा में कैसे शामिल होना चाहिए, साईं बाबा की पालकी कैसे बनाएं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साईं बाबा की पालकी सेवा करने से हमारे घर बाबा का आशीर्वाद आता है, घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, हमारे अंदर जो अहम, ईगो और घमंड का वास होता है वह खत्म होता है। हम में से बहुत सारे साईं भक्तों को यह शंका रहती है कि क्या हम साईं बाबा की पालकी सेवा घर में कर सकते हैं या सिर्फ बाबा के मंदिरों में जो पालकी सेवा होती है उसी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, साईं बाबा की पालकी सेवा आप बिल्कुल घर में कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। हाँ, पर दोनों के नियम अलग अलग है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। साईं बाबा को गुरु और महान संत का दर्जा प्राप्त है। साईं बाबा के लाखों करोड़ों भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हर भक्त अपने अपने तरीके से साईं बाबा की सेवा, पूजा और व्रत करते हैं। हमें पूजा और व्रत के बारे में तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन साईं बाबा की पालकी सेवा के बारे में बहुत सारे भक्तों ने हमें प्रश्न पूछे हैं, जिनका इस वीडियो में पूरा जवाब मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी सारी शंकाएं मिट जाएगी। अगर आप साईं बाबा पालकी सेवा का आयोजन खुद घर पर करना चाहते हैं तो आप पूरे परिवार को शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको पालकी को सजाना है, उसे थोड़ी दूर तक लेके जाना है, तो ज़रूरत है थोड़े ज़्यादा लोगों की। पालकी तैयार करना भी बहुत आसान है। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप पालकी तैयार करने की विधि प्राप्त कर सकेंगे। एक छोटा सा पालकी आपको तैयार करना है, ज़्यादा भारी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी छोटी भी साइज़ की हो तो भी चलेगी। पालकी लकड़ी का हो सकता है, मार्बल का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है। इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, छोटा सा कोई भी पालकी आप तैयार कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पालकी को आप अपने तरीके से फूलों से सजाएं। ध्यान रखें कि आप पालकी में एक पीले कपड़े को रखकर उसके ऊपर साईं बाबा की फोटो या चरण पादुकाएं रखें। साईं बाबा की मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप पालकी को बाहर लेके जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एक बाबा की फोटो या चरण पादुकाएं पालकी में रखें। पालकी में थोड़े फूल रखें, ऊदी रखें और थोड़े से प्रसाद रखें। प्रसाद आप इसलिए रखें क्योंकि अगर आपको रास्ते में साईं भक्त मिलते हैं तो आप ऊदी और प्रसाद को भी वितरण करते हुए जा सकते हैं। ये सारी तैयारी करने के बाद गुरुवार के दिन आप जिस तरह शाम को बाबा की आरती और पूजा करते हैं, उसी तरह आप पूजा करके, पूजा खत्म करने के बाद बाबा का मंत्र जाप करके आप पालकी को शुरू कर सकते हैं। घर से आप घर से मंदिर तक ले जा सकते हैं, साईं बाबा के मंदिर तक, और फिर दर्शन करने के बाद वापस मंदिर से आप घर आ सकते हैं। अगर आपके आसपास साईं बाबा का मंदिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप पालकी को लेकर वापस एक चक्कर मारकर अपने कॉलोनी में या लोकेलिटी में पालकी को घर तक लेके आ सकते हैं। यहाँ पर जरूरी चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि बाबा की कीर्ति प्रतिष्ठा आपको दूर दूर तक फैलानी है। भजन गाते हुए पालकी को लेके जाना है। पालकी को उठाने के समय आप चरण पादुकाएं या चप्पल ना पहने, बस बाबा का भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धा से आपको पालकी को लेके जाना है और वापस घर में लेके आ जाना है। रास्ते में अगर आपको कोई भी साईं भक्त मिले और अगर वो दान देना चाहते हैं तो दान को स्वीकार करें और उस दान को आप गरीबों में वितरण कर दे। इस
इससे बड़ी पुण्य की बात और क्या हो सकती है। साईं भक्तों को रास्ते में आप प्रसाद और ऊदी भी वितरण कर सकते हैं। जिस तरह से आप करना चाहें, जिस तरह से आप बाबा की कीर्ति प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाना चाहें, इस पालकी सेवा से आप कर सकते हैं। घर वापस आ जाने के बाद बाबा की तस्वीर को पालकी से उतारने के पहले आपको आरती करनी है और उसके बाद मंदिर में रख देना है और प्रसाद खुद स्वीकार करना है और दूसरों को, अपने परिजनों को, घर वालों को प्रसाद दें ताकि वो भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। ये तो हुआ घर पर पालकी सेवा करना। अगर आप घर पे ये सब नहीं कर सकते हैं तो पास के साईं बाबा मंदिर में हर गुरुवार होने वाली पालकी सेवा में भी आप शामिल हो सकते हैं। बस आप पालकी सेवा के लोगों के साथ बिना चप्पल पहने बाबा के भजन गाते हुए पालकी के साथ घूमें। इससे भी आपके जीवन में कई परेशानियां दूर होते हुए आपको नजर आएगी। इस तरह आप थोड़े दिनों तक यही प्रक्रिया करते रहें, डिफरेंस आपको खुद दिखाई देगा। आजकल साईं बाबा मंदिरों में पालकी सेवा रजिस्ट्रेशन भी होती है। वहाँ पर अगर आप चाहें तो साईं पालकी आपके घर पर भी आती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर बाबा की पालकी आपके घर आए तो आरती की थाल से बाबा की आरती करें। कम से कम 1 मुट्ठी चावल, दाल या आटा दान करें, क्योंकि इस दान से बाबा का प्रसाद बनता है जो ज़रूरतमंदों और बाबा के भक्तों को भी दिया जाता है। आशा करती हूँ कि आपके कई प्रश्नों और दुविधाओं का समाधान आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी शंका हो या प्रश्न हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम उन सारे क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओम साईनाथाय नमः।